हेलो फ्रेंड्स। जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बेपनाह मारा और उसके बावजूद वो माफ़ी मांगने को नहीं तैयार हुआ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा कि मैं इस रिश्ते को ज़बरदस्ती घसीट रही हूँ। बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं दिख रहा था और कहीं से कोई रास्ता नहीं था उस जहन्नम से निकलने का। और मैं भी थक गई थी। 1 साल तक मैं लगातार उस इंसान से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करती रही, माफ़ी मांगती रही कि तुम मुझे बुला लो, तुम मुझे बुला लो, ये बात ख़त्म कर दो, एक बार घर वालों से कह दो कि चलो अब नहीं मारूंगा और मुझे एक बार लेने आ जाओ। उसका हमेशा यही रवैया था, तुम खुद गई हो खुद चली हो, मैं तो नहीं आऊँगा लेने। और घर वाले भी परेशान हो गए थे मेरे से, यही बोलते थे कि अब इस रिश्ते को ख़त्म करो क्योंकि अब हम अपनी इज्जत नहीं गिरा सकते तुम्हारे पीछे। डैडी मेरे हर एक के घर जाते थे, जिनसे वो कभी बात करना नहीं पसंद करते थे उनके हाथ पैर जोड़ते थे कि आप मेरी बेटी के मसले में पड़ जाइए, कुछ समझाइए जाके उस लड़के को। घंटों घंटों किसी की दुकान में, किसी के ऑफिस में बैठे रहते थे कि आप लोग बात कर लीजिए, मेरी बेटी की ज़िंदगी बन जाएगी, उसका घर बन जाएगा। मगर हर कोई पल्ला झाड़ लेता था कि नहीं, वो पागल लड़का, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते, वो फिर मारेगा, हम लोग क्या करें। मैं देखती थी जलील होते हुए, भाई लोग मेरे इधर से उधर से कहीं ना कहीं से पहुंचाते थे कि वो जाना चाहती है, एक बार उससे कह दो आके बात कर ले। मगर मेहताब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उसने कभी बच्चों को नहीं कॉल किया। आप सोचिए ना कि 9 साल हो गए थे शादी के, और जब भी मैं ये सब गुस्सा गर्मी में घर आई, कभी वो मुझे कॉल नहीं करता था। मैं कॉल करती थी उसको, 150-150 कॉल करती थी, फ़ोन करती थी, चिल्लाता था, गाली बकता था, क्यों फ़ोन कर रही हो, फालतू बैठी हो। और मैं बहुत प्यार से बात करती थी, एक बार आके अपनी शक्ल दिखा दो, एक बार आके मुझसे मिल लो। कभी कभी आया, घर के नीचे गोडाउन था मेरे, आता था, ज़बरदस्ती मेरे साथ करता था और चला जाता था। तो मुझे जिस दिन उसने एक बार मेरे साथ ये हरकत की, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं उसके लिए सिर्फ एक प्रॉस्टिट्यूट हूँ, एक कॉल गर्ल की तरह वो मुझे यूज़ करता है। उसका जब ज़रूरत होती है वो आता है और मेरे साथ ज़बरदस्ती करता है, चला जाता है। फिर मैंने डिसाइड किया मुझे इस रिश्ते को ख़त्म करना है, क्योंकि जब तक ये रिश्ता था मैं 2 साल, 4 साल, 6 साल रुकती थी अपने मायके में, और फिर उस बंदे के हाथ पैर जोड़ के उसके घर चली जाती थी, और उसको लगता था ना कि ये मजबूर है, अब इसका कोई नहीं है। खैर, मैंने ये डिसाइड किया और मैंने सबसे पहले शरई कोर्ट, जहाँ मैं पहले गई थी, वहाँ गई। उन लोग ने मुझे देखते ही कहा, पता चला जो शहर काजी थे उनका इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई थी। तो उनके जो भी नीचे थे, उनके जो ऑफिस में लोग थे, उन लोग ने कहा कि हमारे हजरत ये बोल के गए थे कि लड़की बहुत बड़ी गलती कर रही है खुला नहीं लेकर, और ये फिर आएगी, इसकी फ़ाइल अंदर मत करना। मगर अब उनका इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई, हम लोग कोई भी एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हारा शौहर बहुत बदतमीज़ है, लड़ाई झगड़ा करने वाला है। आप सोचिए, इतनी बड़ी आप शरई कोर्ट चला रहे हैं, आपके साथ प्रेस है, आपके साथ मीडिया है, आपके साथ पुलिस है, वो लोग ने साफ पल्ला झाड़ लिया कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ऐसा है, तुम्हारा शौहर बहुत बदतमीज़ है। सोचिए, क्या वो गुंडा था? कुछ नहीं था, मगर लोगों को सिर्फ अपना पल्ला झाड़ना। मैं आज बता रही हूँ हकीकत, जो लड़कियां तलाक नहीं लेती, या तो उनकी फैमिली नहीं सपोर्ट करती, या ये मुल्ला लोग जिनको इस्लाम की असली हकीकत नहीं पता है कि आखिर खुला का क्या, इस मज़हब में क्या जगह है खुला की, किसी को नहीं पता है। वो मुझसे कह रहे हैं कि खुला तब तक नहीं होगा जब तक वो आके 3 बार तुमको तलाक 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 नहीं कहेगा। तो फिर खुला और तलाक में क्या फ़र्क है? खुला का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था कि बीवी ने शौहर से तलाक मांगी, उसने दे दी, उसको देना है, बीवी का हक है ये, और अगर वो नहीं देता है तो वो शहर काजी के पास जाएगी कि मेरा तलाक करवा दीजिए। तो वो बिना वजह पूछे उस आदमी से कहेंगे कि उसको खुला दे दो, और तब भी वो नहीं देता है तो शहर काजी लिख के दे देंगे कि ये निकाह मैंने ख़त्म कर दिया। इतना ईजी इस्लाम में था खुला, और इसके लिए मैंने ऐसी जूतियाँ रगड़ी हैं, ऐसा हाथ पैर जोड़े हैं। कौन सा ऐसा मौलाना था, कौन सा ऐसा मदरसा था, कौन सा ऐसा, आप कह समझेंगे नहीं, मैंने देवबंद तक कांटेक्ट किया, मैंने उनको तक फ़ोन किया, उनसे कहा, उनसे बात की, और ऐसे पल्ला झाड़ रहे थे ये दीन के ठेकेदार, किसी ने मेरा साथ नहीं। आज मैं खुल के कह रही हूँ, मैं इस हद तक जलील हुई थी, मैंने सबके हाथ पैर जोड़े थे कि मुझे अब छुटकारा दिला दो, मैं नहीं जाना चाहती हूँ उस आदमी के साथ, प्लीज़ मेरा रिश्ता ख़त्म कर दो, मुझे अपना कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपना दहेज नहीं मांगा, मैंने अपना सामान नहीं मांगा, मैंने उस आदमी से खर्चा नहीं मांगा, मैंने उस आदमी से एलिमनी नहीं मांगी, मेहर नहीं मांगा, सिर्फ मुझे निजात दिला दो, क्योंकि मैं बहुत मजबूर होकर उसके पास चली जाती थी, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं हर जगह गई, सब ने कहा कि हाँ होता तो है इस्लाम में, मगर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं गई, एक मौलाना के पास मैं गई जो इस वक्त कानपुर के शहर काजी कहलाते हैं।
उनके पास गई, उन्होंने कहा निभाओ, बीवी तो प्यार से शौहर को जीत लेती है। आप सोचिए मैं नहीं निभा रही थी, 10 साल से मैं उस आदमी का हर जुल्म सह रही थी, और इस वक्त वो शहर काजी के पास इतनी पावर थी, इतनी पावर थी जिसकी कोई हद नहीं। वो चाहता बंदा तो सिर्फ मुझे एक बार लिख के देता। उन्होंने कहा मैं नहीं फंसूंगा किसी केस में, मैं नहीं दे सकता आपको, आप कहीं और जाइए। उसके बाद मैं शरई कोर्ट गई, दूसरी, पता चला इस सेगमेंट नहीं भाई, अब ये वाला सेगमेंट नहीं, इतने फिरके बना रखे थे ये लोगों ने। दूसरी शरई कोर्ट जाओ, मैं वहाँ गई, फॉर्म भरा, सारी प्रोसीडिंग्स की। उसके बाद उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। महीनों में उनको फ़ोन मिलाती रही, उनके पास मिलने जाती रही, वो मुझे कोई जवाब नहीं देते थे। फिर मैंने देवबंद, जो मेन यहाँ का, आपको पता होगा यूपी का सब जगह का देवबंद मदरसा, मैंने वहाँ कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके शौहर ने जाके शरई कोर्ट के जज को बहुत धमकी दी है, इसलिए वो इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहते। आप सोच सकते हैं कितना घटिया सा इन लोगों ने मेरे लिए वो मजाक बना के रखा था। एक आम इंसान जिसकी कोई औकात नहीं, जो 5,000 कमाने के लायक नहीं, 2,000 कमाने के लायक नहीं, वो एक शरई कोर्ट के जज को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरा तलाक करवा दिया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और आप डर जाते हैं, आप डर गए क्योंकि आपके पास सारे पेपर्स हैं, आपको लॉ ने, आपको सिस्टम ने, आपको गवर्नमेंट ने ताकत दी कि आप मुस्लिम जो भी हैं उन मैटर्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपको अथॉरिटी दी गई, आपके साथ मीडिया रहता है, आपके साथ सब कुछ रहता है, मगर किसी ने साथ नहीं दिया। मैं पागलों की तरह दौड़ती रही, हर एक से रिक्वेस्ट करती रही, अहले हदीस की वो सेगमेंट में जाओ, फिर देवबंदी के सेगमेंट में जाओ, सुन्नी के सेगमेंट में जाओ, उनकी शरई कोर्ट जाओ, इस मौलाना से मिलो, उस मौलाना से मिलो। सिर्फ मैं ये डर रही थी कि कोर्ट कचहरी में मेरे बाप भी परेशान होंगे, क्योंकि कोर्ट कचहरी है, उसने बीच में मेरे ऊपर केस कर दिया मेरे हस्बैंड ने कि ये इसके घर वाले और ये मेरे बच्चों को मिलने नहीं देते हैं। उस कोर्ट कचहरी में उसने मेरे पूरे घर का नाम दे दिया, मेरी माँ का, मेरे बाप का, मेरे भाई का, मेरी बहन की जिससे शादी लगी थी उसका नाम, यहाँ तक कि मेरे चाचा का नाम, मेरे भाइयों का नाम, 8-10 लोगों का नाम दे दिया। भाई मेरे वहाँ गए हाई कोर्ट में सब कुछ कराने। जब इतना सब कुछ होने लगा तो मुझे लगा ये इंसान तो मुझे कहीं से भी निभाने वाली बात नहीं कर रहा है। फिर मैं दौड़ धूप करती रही, लॉयर से मिली, लॉयर ने कोरोना लग गया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, कोर्ट नहीं खुल रहे हैं। मैं रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, कोई मेरा साथ दे दो, ये दरवाज़ा बंद कर दो, क्योंकि ये दरवाज़ा मुझे कमज़ोर किए हुआ था। मैं उस दरवाजे यानी कि अपने घर, अपनी ससुराल जाने के लिए जब कोई ऑप्शन नहीं समझ में आता था, जब बच्चा ज़िद कर रहा है, जब बच्चों के एडमिशन के लिए पैसे चाहिए, जब परेशानियाँ हो रही हैं, जब बेटा मेरे हाथ से निकल रहा है, तब मुझे लगता था एक बाप की ज़रूरत है, और मैं चली जाती थी। फिर वही मारपीट, फिर वही दुख दर्द। तो ये सब जिंदगी में चलता रहा। मैं कह रही हूँ ये सब शरई कोर्ट के ड्रामे हैं, ये कोई साथ नहीं देता। ये मौलाना लोगों ने इस्लाम को सिर्फ अपने मतलब का गढ़ के रखा, असली इस्लाम इंसानों तक पहुँचा ही नहीं रहे। उनको खुद नहीं पता है, उनको खुद नहीं जानकारी कि असली खुला क्या है। मेरे नबी ने तो खुला इस बात पे भी औरत से कहा है कि अगर तुम्हें शक्ल पसंद ना हो शौहर की तो तुम खुला ले सकती हो, तुम आज़ादी ले सकती हो। मेरे इस्लाम ने बहुत अच्छा रास्ता बताया था, मगर ये दीन के ठेकेदारों ने सिर्फ औरत को मजलूम करके रखा। बेटा निभाओ, बेटा निभाओ, बेटा गालियाँ खाओ, बेटा जूते खाओ, मगर निभाओ। किसी को हकीकत ही नहीं पता थी और कोई मेरा साथ नहीं देना चाहता था। सब मुझसे बहाना करते थे कि तुम्हारा शौहर बहुत दबंग है, हम लोग पीछे नहीं पड़ेंगे। कोई अंडरवर्ल्ड का नहीं था, कोई डाकू नहीं था, कोई गुंडा नहीं था, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं मार खाई, किसी मेरे पास गवाह नहीं थे। लोग कहते थे फिर से जाओ, अब की मारे तुम मोहल्ले में आके चिल्लाना, घर से निकल आना। अब की जाओ, अब की वो मारे ना तो तुम हम लोग को फ़ोन करना। अब की जाओ, अगर वो मारे तो तुम सड़क पे से ही फटे कपड़े लेके आ जाना। मतलब मैं जाऊँ उस इंसान की मार खाने, इंतज़ार देखूँ 2 4 6 महीने में, इसको गुस्सा है, फिर मैं मार खाऊँ, फिर मैं भाग के नीचे सड़क पे आऊँ और सबको दिखाऊँ कि देखो मुझे मार पड़ी है, और फिर कोई गवाह मिल जाएगा तो फिर मैं केस कर सकती हूँ। पागल बना के रख दिया था ये लोगों ने मुझे। तुम्हारे पास कोई विटनेस नहीं है, मेरे पास कोई विटनेस नहीं था। हाँ, एक विटनेस था मेरा, वो मेरा अल्लाह था, जिसने मुझे देखा जब मैं चीख रही थी, जब वो मुझे मार रहा था, और उस अल्लाह ने मेरा साथ दिया। उस अल्लाह ने मेरे लिए रास्ते बनाए, अल्लाह जाने कहाँ से। 4 6 महीने, सोचिए 9 साल मैं इसीलिए पीछे हटती थी। मुझे पता था कोर्ट कचहरी कौन करेगा, मेरे बाप को मैं परेशान नहीं देखना चाहती थी। मेरे भाई ऑलरेडी मेरे बच्चों का खर्चा उठा रहे थे, हर चीज़ में, कहीं घूमने जाना, मेरे बच्चे हर चीज़ के लिए मुंह ताकते थे, मेरे भाई सब कुछ करते थे। मुझे लगता था और बोझ ना पड़े। मैं दौड़ धूप करती रही पूरे रमज़ान में, इस मौलाना के पास, उस शरई कोर्ट में, इस इंसान से, उस इंसान से, इस सोर्स वाले इंसान से जाती थी, हाथ पैर जोड़ती थी, देखिए मेरा तलाक करा दीजिए, देखिए मुझे तलाक दिला दीजिए। किसी ने नहीं साथ दिया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुझे एक शख्स मिले,
उन्होंने मेरे डैडी से जब पूछा आपकी बेटी का मसला चल रहा है, डैडी ने कहा हम लोग बहुत परेशान हैं, उसको बस छुटकारा चाहिए क्योंकि वो पगलाती रहती है और वो वापस चली जाती है। तो एक बार उसको फुर्सत मिल जाए तो हम लोग उसकी कहीं शादी वादी कर दें। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ लखनऊ चलिए, और फिर मुझे एक रास्ता मिला, लखनऊ शरई कोर्ट इस्लामिक रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया, और वहाँ मैं गई उनके साथ। उन्होंने जाके मैंने वहाँ अप्लाई किया, मेरे साथ यहाँ के जजेस गए, मेरे साथ यहाँ के मौलाना गए, मेरे साथ सारा प्रूफ गया। और फिर जब मैंने वहाँ जाके अप्लाई किया तो फिर उसके बाद मेरा सफ़र शुरू हुआ तलाक का। शेयर करूँगी आपके साथ, प्लीज़ प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि जो लड़कियाँ मजलूम हैं, जो इन हालातों से गुजर रही हैं, उनको कहीं ना कहीं हिम्मत मिले इस जहन्नम से निकलने के लिए। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बना सकता है। प्लीज़ लाइक करिएगा मेरी वीडियो को, प्लीज़ शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि शरई कोर्ट में क्या क्या प्रोसीडिंग्स हुई, क्या क्या हुआ, कैसे उसने मुझे वहाँ भी धमकी दी, क्या क्या मैंने झेला, और कैसे मैं खुला के रास्ते पे निकल पड़ी हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।